साथियों, यूपी टीजीटी और पीजीटी 2026-27 नई वैकेंसी आने वाली है। इस वैकेंसी को लेकर के आपने अलग अलग तरह के वीडियो देखे हैं। कुछ वीडियोस को देख करके आप भ्रमित हो चुके होंगे और कुछ वीडियोज से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। साथियों, आज का ये वीडियो यूपी टीजीटी और पीजीटी के कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनका एकदम सटीक और सीधा सा जवाब है। अच्छा, सबसे पहले उन बातों पर मैं आऊं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपको टू द पॉइंट, बिना गोल गोल घुमाए सीधे इंफॉर्मेशन मिलेगी, ना कि भ्रमित करने वाली बातें। और यूपी टीजीटी पीजीटी के बहुत सारे कोर्सेज जो इंग्लिश से एसोसिएटेड हैं हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड करके। अच्छा, मैं आज की पहले न्यूज पर आता हूं, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। एडेड विद्यालयों में रिक्त पदों को छिपाने का खुलासा, जिसमें से 600 पद बढ़े हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। अभी देखिए, बात यह है कि पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने 23,775 कुछ पदों की बात करी थी आपके साथ, लेकिन आज की इस खबर के अनुसार 23,800 नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट है। और जो टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन आने का संभावित जो मंथ है वो जुलाई मंथ है आपके लिए। तो इसमें लगभग 600 पद और बढ़े हुए हैं। अच्छा, ये मैटर क्या था पूरा का पूरा? तो मैटर ये था कि जो एडेड यानी विद्यालय होते हैं उनमें प्रिंसिपल को अपॉइंट करने को लेकर के जो वहां के प्रबंधक थे, तो शायद उनकी मंशा ऐसी रही होगी कि वो इन प्रिंसिपल्स को अपने एंड से बनाएं, और इसीलिए उन्होंने उन पदों का ब्यौरा नहीं दिया था। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग की या कह सकते हैं कि बेसिकली शिक्षा निदेशालय की ऐसी मंशा है कि जो भी प्रिंसिपल हो वो यहां से ही सीधे होकर के जाएं। तो इसी बात को लेकर के जब पूरी की पूरी इंक्वायरी करी गई तो बात सामने आई कि लगभग 600 ऐसे पद थे जिनको छुपाया गया था। और ये कुछ डिटेल भी है यहां पर कि वो जिले जैसे गोंडा, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, अयोध्या, जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रयागराज जैसे जिले इसमें शामिल हैं, और भी बाकी बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। पहले ये जो नंबर ऑफ पोस्ट थी 23,213 थी, लेकिन अब बढ़ करके ये 23,800 से ज्यादा, तो लगभग 23 से 24,000, या कह दीजिए कि 23,800 से 24,000 पदों के आने की संभावना होगी, नंबर ऑफ वैकेंसी के आने की संभावना होगी यूपी टीजीटी पीजीटी में। और अब मैं आपकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर आ जाता हूं। पहला सवाल यह है कि क्या ये जो है वैकेंसी जो आने वाली है इसका नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिल सकता है? यह सबसे पहला सवाल है कि नोटिफिकेशन हमें कब देखने को मिल सकता है। देखिए, नोटिफिकेशन आपको देखने को जो मिल सकता है उसके लिए मंथ होगा आपका जुलाई वाला महीना, यानी जुलाई मंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अभी तक जितनी भी जानकारी आई है उसके हिसाब से मैं बातें कर रहा हूं। दूसरी बात आती है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी टीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और पीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, ऐसा। अच्छा, रही बात टेट और सी टेट की, तो वैसे जो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी तो उसमें भी पहले ये मामला आया था, लेकिन बाद में ये बात क्लियर करी थी आयोग ने कि ये जो वैकेंसी होगी 9-10 क्लासेस के लिए होगी टीजीटी, और पीजीटी 11 और 12 के लिए, इसलिए टेट सी टेट की जरूरत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि टेट या सी टेट की जरूरत नहीं होगी टीजीटी में, और अगर होती है तो मतलब ये समझ लीजिए कि फिर ये वैकेंसी 6 to 8 या 6 to 10 तक के लेवल के लिए करी जाएगी, है ना। बाकी पीजीटी का जो मैटर है, तो पीजीटी में आपको पता है कि पीजी चाहिए आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन, और प्लस बीएड आपको चाहिए होगा, क्योंकि अभी तक बीएड नहीं था। और अभी आप ये भी देख रहे होंगे कि मांगे भी उठ रही हैं इस बात को लेकर के कि पुरानी नियमावली के हिसाब से भर्ती करी जाए, और यहां पर
प्रदर्शन भी चल रहा है। बहुत सारे जो है विद्यार्थी पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में बैठे हुए हैं इस मांग को लेकर के कि जो वैकेंसी है तो ये पुराने हिसाब से भरी जाए। पुराने हिसाब से मतलब जिस तरीके से अभी तक ये वैकेंसी भरी जाती थी उसी तरीके से, तो पुरानी नियमावली को लेकर के भर्ती करी जाए, इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी पत्थर गिरजाघर में बैठे हुए भी हैं, है ना, कि ये जो वैकेंसी है तो इसे पुराने आधार पर जारी किया जाए, फिर आगे जो है बीएड को लागू किया जाए। लेकिन अभी तक आयोग का ऐसा कोई रिस्पांस नहीं है कि वो जो है इसे पुराने आधार पर इन भर्तियों को भरा जाएगा, तो ऐसा कोई आधार नहीं आया हुआ है। इसलिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित है तो वो पीजी प्लस बीएड निर्धारित है पीजीटी के लिए। अच्छा, ये कहां से निर्धारित हुआ, इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को देखें। एक संशोधित यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेकर के एक संशोधित नियमावली आई थी कुछ समय पहले, और इस संशोधित नियमावली के तहत यह बात कही गई थी कि जो आगे आने वाली वैकेंसीज होंगी उसमें टीजीटी में क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगा और पीजीटी में क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगा, इसको लेकर के ये 2025 में ही ये नियमावली आई हुई थी। अगर आपने देखा होगा तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, तो इसमें बात कही गई थी कि बीएड आने वाले समय में अब लागू हो जाएगा। तो इस नियमावली को इवन कहिए तो मैं अपने शेयर कर दूंगा। देखिए हिंदी, इसी तरीके से अलग अलग विषयों की, ये देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से अंग्रेजी साहित्य। एक बड़ा प्रश्न आता है कि क्या तीनों साल होना चाहिए, तो ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि तीनों साल होना चाहिए। मतलब अगर आपने इंग्लिश को साथ में लेकर के, इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के अगर करा हुआ है अंग्रेजी साहित्य के साथ, तो और बीएड चाहिए होगा, तो ये देखिए ये पूरी की पूरी नियमावली भी जारी करी गई थी, है ना। सहायक अध्यापक शैक्षिक अर्हता, है ना, तो ये पहले, और ये देखिए ये शासन आदेश के अनुसार निर्धारित शैक्षिक अर्हता ये है और संशोधित शैक्षिक अर्हता ये है, तो संशोधन करके ये दिया गया था। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ये बातें जो है दी गई थी, और इस पूरे के पूरे अगर आप चाहें तो इसे आप पढ़ पाएंगे, है ना। इंटरमीडिएट प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हता, तो ये देखिए इसमें भी बीएड को जो है लागू करा गया था, और जैसे हिंदी में है या इसी तरह से सभी विषयों में है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई कि जो है पीजी के साथ आपको बीएड की जरूरत पड़ेगी आने वाले इस नई वैकेंसी में। अगर आयोग मान लीजिए धरना पर बैठे जो साथी हैं हमारे, तो अगर उनकी बात मानी जाती है तो आयोग हो सकता है कि पुराने उस पर जारी करे। संभावनाएं कम लग रही हैं क्योंकि अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया हुआ है ना। तो इतनी सारी चीजें हो गई। अच्छा, इसके अलावा जैसे बाकी की सिलेबस की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि सिलेबस में क्या परिवर्तन होंगे, एग्जाम पैटर्न में क्या परिवर्तन होंगे। तो प्राप्त जानकारियों के अनुसार सिलेबस जो है अभी तक तो उसी सिलेबस के रहने की उम्मीद है, सेम सिलेबस, बस इसके टीजीटी के एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस करे गए हैं। बाकी पीजीटी के एग्जाम के पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि उसी तरीके से आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, है ना, वो सारी प्रोसेस आपकी यहां पर है। लेकिन टीजीटी के मैटर में अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी जो है परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो चेंज करी गई है। चेंज, बहुत बड़ा चेंज नहीं मानिए इसे, बस ये समझिए कि पहले 125 क्वेश्चंस होते थे और 125 क्वेश्चंस आपके पूरे सिलेबस से पूछे जाते थे, और अब क्या होगा कि अब वही 120 क्वेश्चंस होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि कोई बड़ी बात है, बड़ा चेंज। प्री और मेंस जैसी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। सिलेबस आपका जरूर हिंदी और इंग्लिश में आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता होगी तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, टेट या सीटेट जैसी बात नहीं करी गई है। अभी आपको मैंने नियमावली दिखा दिया है। पीजीटी में पीजी प्लस बीएड की बात करी गई है। बाकी अगर पुरानी वैकेंसी के आधार पर आएगा तो ऐसा मतलब सिर्फ पीजी होगा। सिलेबस आपका भी वही है। और जहां तक बात आती है कि कई सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल होगा कि अगर सिलेबस वही है तो आउट ऑफ सिलेबस, तो देखिए आउट ऑफ सिलेबस ऐसा कई बार एग्जाम्स में होता है। इंग्लिश का पेपर नो डाउट आउट ऑफ सिलेबस आया था। उस बात को लेकर के आयोग तक सारी की सारी चीजें, मतलब सारे विद्यार्थी और शिक्षकगण, काफी सारे लोग पहुंचे थे। हाँ, कुछ शिक्षक जरूर उसमें राजनीति करते रह गए कि उन्होंने मतलब इस चीज को पॉजिटिव नहीं लिया या खुद सहयोग करने नहीं पहुंचे। खैर, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैटर यहां पर यह है कि
इस बात को पहुंचाया गया था। अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का इंग्लिश को लेकर के ऐसा कोई जवाब नहीं आया है कि क्या हम री एग्जाम कराएंगे या फिर वो जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए तो उनके बारे में क्या करेंगे, है ना। तो ये थी पूरी अपडेट आपके आने वाली वैकेंसी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और तमाम सारी चीजों को लेकर के। अभी मेरी सलाह आप सभी से वही होगी कि जो आप पुरानी जिस तरह से आपने पहले पढ़ाई करी है उस सिलेबस पर बेस्ड वैसे ही पढ़ाई कीजिए। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि आप कहेंगे सर आउट ऑफ सिलेबस आता है, तो देखो अगर एक बार आउट ऑफ सिलेबस आया है, ऐसा यूजीसी में भी देखिए एक बार अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में ऐसा हुआ था कि बहुत बुरा पेपर आ गया था। तो पेपर मतलब एक बार बुरा आ गया तो अगली बार सही होने की संभावना है। आयोग उस पर जरूर काम करना चाहिए, आयोग को, है ना, सरकार को उस पर काम करना चाहिए कि भाई सिलेबस के हिसाब से हो। बाकी आपने देखो जीआईसी प्रवक्ता देखा, आपने यूपी पीजीटी देखा, आपने यूपी एलटी ग्रेड देखा, पेपर जो है आपका सिलेबस पर बेस्ड था। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी जारी रखें। बाकी कोई और अपडेट अगर आती है टू द पॉइंट जानने के लिए मेरे साथ आप ट्यून रहें, लिटरेचर लवर्स के साथ बने रहें, है ना। और अगर कोई कैंडिडेट जो टीजीटी पीजीटी के बैचेस ज्वाइन करना चाहता हो तो आप डेफिनेटली लिटरेचर लवर्स ऐप को इंस्टॉल करिएगा। वहां पर आप हमारे बैचेस चेक कर सकते हैं। 27 ऑफ जून से नए बैचेस टीजीटी पीजीटी के चलने वाले हैं और यूजीसी नेट का 1 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। कोई और इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा।